गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। पिछली वीडियो तक एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 3 तीनों कंप्लीट करा दी थी और आज बच्चों हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4। बच्चों एक्सरसाइज 8.4 है ना, ये थोड़ी सी लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो बच्चों ध्यान से समझना इस एक्सरसाइज को। बच्चों इस एक्सरसाइज में से है ना, आमतौर पर CBSE या हरियाणा बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है ना 10th क्लास का, वो 4 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले की जो 3 एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें से नॉर्मली 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन यहाँ से बच्चों जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बड़े अंक वाले, ज़्यादा अंक वाले, वो बच्चों इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो ज़्यादा अंक मिलते हैं, इसीलिए ये एक्सरसाइज की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ध्यान से देखोगे तो मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों को ज़्यादातर है ना ट्रिग्नोमेट्री का डर लगता है, वो इसी एक्सरसाइज की वजह से लगता है। लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन को ढंग से देखोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हो जाएगा सारा, मतलब समझ में आ जाएगी। बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ध्यान से सुनना, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी है? एक तो बच्चों साइन स्क्वायर, ये साइन ए कोस ए, ये तो क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना। जब साइन ए कोस ए और उनके स्क्वायर को, दोनों के स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 होता है। बच्चों ये 3 आइडेंटिटीज हैं, पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये 3 आइडेंटिटीज काम आएगी। इसके अलावा ये जो रेशियो होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, जो पिछली एक्सरसाइजों में डिस्कस किए थे, वो तो काम आने ही है। पर बच्चों ये मैन है, ये आप है ना रट लेना, समझ लेना, जो मर्जी आपकी, लेकिन ये हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों इस 3 से है ना हम 9 भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे साइन स्क्वायर है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये कोस स्क्वायर है उस तरफ चला जाएगा, तो 2 हो गए। फिर तीसरी आइडेंटिटी कैसे बन जाएगी? जैसे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर ए उस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से अगर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का कोट स्क्वायर इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी प्रकार से बच्चों है ना, इन 3 आइडेंटिटीज की मदद से 9 आइडेंटिटीज बन सकती हैं, तो वो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अब बच्चों हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का बच्चों एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना, एक एक क्वेश्चन को ढंग से ध्यान से करोगे, और जो मैं करा रहा हूँ उसको हाथों हाथ रिवाइज करोगे और थोड़े समय के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे ना, मेरी गारंटी है आप इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी एक्सरसाइज में से आमतौर पर CBSE और हरियाणा बोर्ड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना 4 मार्कर वाले, वो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए इन फॉर्म ऑफ कोट ए। ये जो साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट है ना, इनको इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो है ये कोट ए की फॉर्म में। अब लिखेंगे कैसे वो देखो बच्चों। देखो कोट ए क्या होता है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। कोट ए क्या होता है? कोट देखो, कोट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। जैसे बच्चों मान लेते हैं आप, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ट्रायंगल पर बेस होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। जैसे मान लेते हैं एक एंगल ये और एक एंगल ये है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर को है ना x मान लेते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मान लिया x, तो b तो b रहेगा। ठीक है, अब बच्चों b कितना हो जाएगा? देखो b हो जाएगा x की कोट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x कोट a। ये वैल्यू किसकी हो गई? b की, मतलब बेस की। बेस की वैल्यू कितनी होगी? x कोट a। स्टेप समझ में आया बच्चों? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है, जो B/P नीचे जो डेनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है ना, उसको क्या अज्यूम कर लिया मैंने? x। कोई भी वेरिएबल आप अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर कोई नंबर तो अज्यूम नहीं कर सकते ना कोई, क्योंकि नंबर अज्यूम तब करते हैं जब डेफिनेट हो कोई चीज़। यहाँ पर तो अपने को अज्यूम ही करना है, तो अज्यूम आप कोई नंबर कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट कर लेते हैं। अब बच्चों अगर परपेंडिकुलर को x अज्यूम किया है तो बेस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना,
जैसे ये मान लेते हैं कोट ए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो कोट ए अपॉन 1, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b x कोट ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैंने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों अपने को देखो p मिल गया b मिल गया, h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h तो निकालना है हमको, b कितना है बच्चों? x कोट a, और p कितना है? x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये मिल गया x स्क्वायर कोट स्क्वायर ए। देखो होल स्क्वायर है ना x कोट ए के, तो x के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और कोट ए के भी स्क्वायर लगेगा। अब बच्चों कई बच्चे क्या कर देते हैं? कोट स्क्वायर ए स्क्वायर कर देते हैं, ये बच्चों गलत नोटेशन है। कई बच्चे क्या करते हैं? कोट ए स्क्वायर, ये भी बच्चों गलत है। मैं इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एच स्क्वायर की। तो आप क्या कर देते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ। क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे ना बच्चों, सॉरी एक चीज मैं यहाँ पर एडवांस में कर गया, एक बार फिर से ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये बचेगा ना। अब देखो स्क्वायर रूट करते हैं दोनों तरफ, कर दिया। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एच कितना आ गया? इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स। अब बच्चों ये दोनों अलग अलग है ना, प्लस के अंदर है। अगर मल्टीप्लाई के अंदर होते तो आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई है बच्चों? एच की। कितनी आई है? एक्स कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। अपने को तीनों वैल्यू मिल गई, बी पी और एच। देखो साइन ए, सीकेंट और टेंजेंट ए के लिए ये जो रेशियोज होते हैं इनके लिए क्या चाहिए होता है? एक तो पी चाहिए होता है, एक बी और एक एच। अपने पास तीनों है ना, तो सिंपल वो रेशियो लगा के अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे इसको आगे। ठीक है, जैसे साइन निकालना है, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच। अब देखो पी कितना है अपने पास? पी यहाँ पर देखो पी कितना है? एक्स। एच कितना है? एक्स कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एक्स से एक्स कैंसल, आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ए और लगा देना। समझ में आई बच्चों बात? अब इसी प्रकार से सीकेंट ए करना है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है बच्चों एच अपॉन बी। एच कितना है? एच है बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस 1। बी कितना है? बी है एक्स कोट ए। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच्चों जो बच गया ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से टेंजेंट ए बचता है। तो टेंजेंट क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना है? पी है अपने पास बच्चों एक्स, बी कितना है? एक्स कोट ए। ये कैंसिल आउट 1 अपॉन कोट ए। ठीक, और ये मैंने पहले बताया भी था। अभी टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अब देखो यहाँ पर रिजल्ट देखना एक बार। जैसे एक तो ये रिजल्ट आया था, अब इसके अंदर कोट स्क्वायर ए के अलावा और कोई है वेरिएबल, यहाँ कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है ना। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी कोट ए ही है, इसके अंदर भी कोट ए ही है। तो इसी ने यही बात बोली थी, भी एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो जो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें कोट ए की जगह सीकेंट ए है और इसमें 3 की जगह है ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर दिया। ठीक है, वो ही काम करना है बच्चों अपने को यहाँ पर भी। सीकेंट देखो क्या होता है? सीकेंट ए होता है एच अपॉन बी, यही होता है ना। अब देखो वो ट्रायंगल बना देते हैं बच्चों एक बार। तो जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल हो गए बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये एच। बच्चों यहाँ पर b को x अज्यूम कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? जो डेनोमिनेटर के अंदर की वैल्यू उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं? x। फिर बच्चों h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा सीकेंट a मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? h। अब देखो h मिल गया अपने को, ये यहाँ पर क्या है बच्चों? h है।
तो h कितना मिल गया, सीकेंट a मल्टीप्लाई x, ठीक है, क्योंकि b कितना है बच्चों, आपने कितना अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है, तो b तो x हो ही गया। अब बच्चों परपेंडिकुलर अपने पास नहीं है, अगर b हो, p हो, h हो तो अपन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर निकाले, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, अगर कोई कैंसिल होता है तो वो कैंसिल करना है। तो देखो p निकाल लेंगे, p कैसे निकालेंगे, देखो p क्या होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यही होता है। अब बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब एच देखो कितना है, सीकेंट ए डॉट एक्स मल्टीप्लाई होता है बच्चों डॉट, ठीक है, और माइनस बी, बी क्या है बच्चों, एक्स का स्क्वेयर। तो यहाँ से बच्चों जब इनको ओपन करेंगे ना, सीकेंट स्क्वेयर ए डॉट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं तो अपने को मिल जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। समझ में आई बच्चों बात। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आएगी, पी स्क्वेयर की, सॉरी यहाँ पर है ना, एक बार फिर से मैं एक स्टेप एडवांस में ले गया। तो ये वैल्यू किसकी आई है, पी स्क्वेयर की। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सारे के ऊपर स्क्वेयर रूट करेंगे, इससे ये कैंसिल, और इस स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर तो आ गया एक्स और ये स्क्वेयर रूट के अंदर, ठीक है, समझ में आई बच्चों बात। तो ये अपने को क्या मिल गई वैल्यू, p की मिल गई है यहाँ से, ठीक है। देखो p की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो अपने को p भी मिल गई, b और h तीनों की तीनों मिल गए ना। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अपने को क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, जैसे साइन निकालना है तो p अपॉन h, p कितना है यहाँ पर, x सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, ठीक है, और h कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास, h यहाँ पर है सीकेंट a माइनस सीकेंट a मल्टीप्लाई x। अब इसी प्रकार से कोस को निकालना है या कोट को निकालना है, जैसे कोट को निकालना है तो b अपॉन p हो जाएगा, b तो x है, p बच्चों ये वैल्यू है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन है ना, आप खुद कर लेना, मैंने यहाँ पर b की, h की और p की वैल्यू निकाल दी है, बाकी जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं ना इसके टर्म में, वो आप खुद निकाल लेना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। समझ में आई बात। तो बच्चों इस प्रकार से पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।